ओम गण गणपते नमः। नमस्कार। आज हम भगवान गणेश के आध्यात्मिक महत्व की गहराइयों में थोड़ा झांकने की कोशिश कर रहे हैं। जी नमस्कार। गणेश जी जिन्हें मतलब किसी भी शुभ कार्य या पूजा की शुरुआत में हम सबसे पहले याद करते ही हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि उनके स्वरूप के पीछे कितने गहरे अर्थ छिपे हैं, कितने आध्यात्मिक संदेश हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा दर्शन है, एक सोच है। गणेश जी सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं है, मतलब बाधाएं हटाने वाले देवता। हाँ, विघ्नहर्ता तो कहते ही हैं उन्हें। हाँ, पर वो उससे कहीं ज्यादा है। वो ज्ञान के, बुद्धि के और एक खास तरह की दिव्य ऊर्जा के प्रतीक भी हैं। उनका आप रूप देखें, हर अंग, हर विशेषता वो हमें जीवन को समझने, अपने मन को साधने और यहाँ तक कि आत्म साक्षात्कार की यात्रा के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। सही। ये मूर्तियों और कहानियों से कहीं आगे की बात है। ये हमारे अपने अंदर की यात्रा से जुड़ा है असल में। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों की मदद से गणेश जी के जो ये प्रतीकात्मक अर्थ हैं और उनके आध्यात्मिक संदेश हैं, उनकी परतों को थोड़ा खोलें, समझें। सबसे पहला और बुनियादी सवाल शायद यही उठता है कि किसी भी नए काम से पहले गणेश जी को ही क्यों, मतलब क्यों पूजा जाता है? उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। हाँ, इस उपाधि का असल मतलब क्या है, खासकर जब हम इसे सिर्फ बाहरी मुश्किलों से हटकर देखें? हाँ, देखिए, विघ्नहर्ता का सीधा मतलब तो है ही बाधाओं को दूर करने वाला। अगर हम व्यावहारिक स्तर पर देखें तो कोई नया बिजनेस हो, पढ़ाई हो, कोई यात्रा या कोई भी धार्मिक काम। हाँ, कुछ भी नया। हाँ, कुछ भी। तो भक्त प्रार्थना करते हैं कि गणेश जी रास्ते की रुकावटें हटा दें। लेकिन जैसा आपने कहा, इसका जो आध्यात्मिक पहलू है वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो कौन सी अंदर की बाधाएं हैं जिन्हें वो दूर करते हैं? ये बाधाएं हैं हमारा अहंकार, हमारा अज्ञान, हमारे जो पूर्वाग्रह होते हैं, बायस, और हमारे मन में बैठे डर। अच्छा। अक्सर यही तो अंदर की रुकावटें हैं ना, हम्म, यही हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हम्म, बाहरी बाधाओं से भी ज्यादा। तो जब हम गणेश जी का आवाहन करते हैं तो असल में हम अपने अंदर बैठे इन विघ्नों को शांत करने की प्रार्थना कर रहे होते हैं। ओके। हम उनसे अपने मन और बुद्धि को निर्मल करने की शक्ति मांगते हैं, ताकि हम जो भी काम शुरू कर रहे हैं उसे साफ नीयत से, पूरी स्पष्टता के साथ कर सकें। ये एक तरह से आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। समझ गई। तो ये सिर्फ सफलता मांगना नहीं है, बल्कि उस काम को सही ढंग से, सही सोच के साथ शुरू करने की तैयारी है। ये तो किसी भी कोशिश की नींव के लिए बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल, एकदम सही। चलिए, अब उनके स्वरूप पर आते हैं। वो तो अपने आप में एक पूरी किताब जैसा है। जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, उनका हर अंग गहरे प्रतीक समेटे हैं। शुरुआत उनके हाथी के सिर, एलिफेंट से करते हैं। ये सबसे अनोखी बात है ना? इसका क्या अर्थ है? हाँ, हाथी का सिर। देखिए, ये कई महत्वपूर्ण बातों का प्रतीक है। सबसे पहले तो ये विशाल बुद्धि और ज्ञान का सूचक है। हाथी को बहुत बुद्धिमान माना जाता है ना। हाँ, माना जाता है। उसका बड़ा सिर हमें सिखाता है कि हमें बड़ी सोच रखनी चाहिए, संकीर्णता से ऊपर उठकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दूसरी बात, ये शक्ति का भी प्रतीक है, पर यह सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है। अच्छा। ये मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है। जैसे हाथी जंगल में बिना रुके अपना रास्ता बना लेता है, गणेश जी हमें अपने जीवन पथ की बाधाओं को हटाने की प्रेरणा और शक्ति देते हैं। ज्ञान और शक्ति का संगम दिलचस्प है। और उनके कान इतने बड़े और क्यों हैं, जबकि आंखें काफी छोटी? आंख, क्या इसमें भी कोई विरोधाभास है या कोई गहरा संदेश? बिल्कुल, ये विरोधाभासी हमें सिखाता है असल में। बड़े कान प्रतीक हैं ध्यान से सुनने की क्षमता के। सुनने की क्षमता। हाँ, और ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये ग्रहण करना है ज्ञान को, दूसरों के विचारों को, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, अपने अंदर की आवाज को। ये धैर्यपूर्वक सुनने का संदेश है। वहीं जो छोटी तीक्ष्ण आंखें हैं, वो एकाग्रता और अंतर्दृष्टि का प्रतीक हैं। वो हमें सिखाती हैं कि भारी चमक दमक या भटकामों में ना उलझें। अच्छा। बल्कि गहराई में देखें, सार को समझें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। मतलब ज्यादा सुनो, कम देखो सतही तौर पर, और जो देखो ध्यान से देखो। ये तो संतुलन साधने की बात हुई।
सुनने और देखने के बीच अब उनके बड़े पेट की बात करते हैं। अक्सर लोग इसे सिर्फ उनके मोदक प्रेम से जोड़ देते हैं। हाँ हाँ। लेकिन क्या स्रोतों में इसका कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है? हाँ, इसे सिर्फ भोजन प्रेम तक सीमित करना मतलब इसकी गहराई तो कम करना होगा। गणेश जी का बड़ा पेट, जिसे लंबोदर भी कहते हैं ना, हाँ, लंबोदर। वो एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक क्षमता का प्रतीक है। जीवन के हर अनुभव को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सुखद हो या दुखद, उसे शांति और संभाव से पचा जाने की क्षमता। अच्छा, पचा जाना। हाँ, जीवन में सफलता, असफलता, खुशी गम आते जाते रहते हैं ना। ये पेट हमें सिखाता है कि इन द्वंद्वों से विचलित हुए बिना उन्हें स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। ये एक तरह की भावनात्मक स्थिरता और परिपक्वता का प्रतीक है। अनुभवों को पचाना, ये तो वाकई जीवन जीने की एक कला है। और उनका एक टूटा हुआ दांत, जिसके कारण उन्हें एक दंत कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी और प्रतीकवाद क्या है? क्या ये सिर्फ कोई दुर्घटना थी? नहीं नहीं, ये महज दुर्घटना नहीं है। ये बहुत गहरे अर्थों से भरा है। एक दंत होने के कई मायने हैं। पहला, ये विवेक का प्रतीक है। मतलब जीवन में अच्छे को बनाए रखने और बुरे या अनावश्यक को त्याग देने की क्षमता। जैसे गणेश जी ने एक ही दांत रखा। अच्छा, विवेक। दूसरा, ये त्याग और ज्ञान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। वो प्रसिद्ध कथा है ना, जब महर्षि व्यास को महाभारत लिखने के लिए एक ऐसा लेखक की जरूरत पड़ी जो बिना रोके लिख सके। हाँ हाँ, सुनिए। तो गणेश जी तैयार हुए और लिखते लिखते जब उनकी कलम टूट गई तो उन्होंने ज्ञान का प्रवाह बनाए रखने के लिए तुरंत अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया। सच में? हाँ, ये दिखाता है कि बड़े लक्ष्य के लिए, ज्ञान के लिए हमें त्याग करने को तैयार रहना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति ऐसा समर्पण, ये कहानी तो अपने आप में प्रेरणादायक है। अब उनकी सूंड को लेते हैं। ये भी हाथी के सिर जितनी ही खास है। इसका क्या महत्व बताया गया है? सूंड का प्रतीकात्मक भी बहुत कई स्तरों पर है। पहली बात, ये बेहद लचीली होती है, फ्लेक्सिबल, और साथ ही अत्यंत शक्तिशाली भी। हाँ, बिल्कुल। ये जीवन में शक्ति यानी दृढ़ता और अनुकूलनशीलता यानी लचीलेपन के बीच संतुलन का प्रतीक है। हमें कब दृढ़ रहना है और कब परिस्थितियों के अनुसार ढलना है, ये विवेक सूंड दर्शाती है। संतुलन। नित्य और अनित्य के बीच भेद करने की क्षमता का प्रतीक है। डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा। जैसे हाथी अपनी सूंड से एक छोटी सी सुई भी उठा सकता है और एक भारी पेड़ भी, वैसे ही हमें सूक्ष्म सत्य को स्थूल भ्रमों से अलग करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ये कुशल निर्णय लेने की शक्ति का प्रतीक है। विवेक, जो शायद आज के समय में सबसे जरूरी क्षमताओं में से एक है। अच्छा, उनके 4 हाथ भी होते हैं। उनमें वो कुछ वस्तुएं धारण करते हैं, अंकुश, पाश, मोदक और एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में। क्या ये सिर्फ पारंपरिक चित्रण है या इनके भी गहरे अर्थ हैं? नहीं, इनके भी गहरे अर्थ हैं। 4 हाथ अक्सर मन के 4 आंतरिक घटकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। और उनमें रखी वस्तुएं हमें जीवन को साधने के उपकरण देती हैं। टूल्स। उपकरण कैसे? जैसे अंकुश, गोड। ये हमें सही मार्ग पर चलाने और हमारी अनियंत्रित इच्छाओं और इंद्रियों पर लगाम कसने का प्रतीक है। एक तरह से आत्मनियंत्रण का साधन। ओके, आत्मनियंत्रण। फिर है पाश, नूस। ये सांसारिक मोहमाया और नकारात्मकता के बंधनों को काटने या उन पर नियंत्रण पाने का प्रतीक है। ये हमें उन चीजों से मुक्त करता है जो हमें बांधती हैं। और मोदक, जो उन्हें इतना प्रिय है, वो किसका प्रतीक है? मोदक, हाँ, वो सिर्फ मिठाई नहीं है, वो साधना, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने का मीठा फल है, रिवॉर्ड। अच्छा। ये आंतरिक आनंद और संतुष्टि का प्रतीक है जो आध्यात्मिक परिश्रम के बाद मिलता है। ये हमें याद दिलाता है कि आत्मज्ञान का मार्ग अंततः परम आनंद की ओर ले जाता है। और चौथा हाथ जो अभय मुद्रा में होता है। हाँ, आशीर्वाद देते हो? हाँ, हथेली बाहर की ओर, वो सुरक्षा, निर्भरता और दैवीय कृपा का आश्वासन है। वो भक्तों को कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सब तो उनके स्वरूप के बाहरी पर गहरे अर्थ हुए। अब थोड़ा और अंदर उतरते हैं। यहाँ एक विरोधाभास बहुत उत्सुकता जगाता है। उनका वाहन एक छोटा सा चूहा, माउस, क्यों है? इतने विशाल देवता और वाहन इतना नन्हा सा जीव, इसमें क्या रहस्य छिपा है? हाँ, ये विरोधाभास जानबूझकर है और इसका संदेश बहुत गहरा है। देखिए, चूहा हमारी बेलगाम इच्छाओं का प्रतीक है, हमारी चंचल इंद्रियों का और हमारे सूक्ष्म अहंकार का भी। इच्छाओं का? अच्छा। हाँ।
इच्छाएं देखने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे हमारे जीवन की शांति और अच्छाई को कुतर सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे चूहा चीजों को कुतर देता है। सही बात है। लेकिन जब यही इच्छाएं और इंद्रियां ज्ञान और विवेक यानी गणेश जी के नियंत्रण में आ जाती हैं, मतलब जब गणेश जी चूहे पर सवार होते हैं, तो वे विनाशकारी होने के बजाय प्रगति का साधन बन जाती हैं। ओह, ये दिखाता है कि इच्छाओं का दमन नहीं करना है, बल्कि उन्हें साधना है, उन्हें ज्ञान के अधीन लाना है। कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि चूहा मंत्रों की शक्ति का भी प्रतीक है, जिसे गणेश जी नियंत्रित करते हैं। इच्छाओं को साधने का इतना सुंदर प्रतीक, ये वाकई अद्भुत है। अच्छा, उनके बैठने की मुद्रा के बारे में भी बात करते हैं। अक्सर उन्हें ललितासन में दिखाया जाता है, एक पैर नीचे लट्टा हुआ, दूसरा मुड़ा हुआ। क्या ये सिर्फ आराम की मुद्रा है? ये सिर्फ आराम नहीं है, ये संतुलन का प्रतीक है, बहुत गहरा संतुलन। एक पैर जो जमीन पर है, वो दर्शाता है कि हमें दुनिया में रहना है, अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाना है। हम यथार्थ से कट नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल। दूसरा पैर जो मुड़ा हुआ है, वो आध्यात्मिकता, आत्मचिंतन और आंतरिक शांति की ओर इशारा करता है। तो ये मुद्रा हमें सिखाती है कि हमें सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक खोज के बीच संतुलन साधना है। वाह! हम दुनिया में रहते हुए भी उससे अलिप्त रह सकते हैं और आध्यात्मिक होते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। ये सक्रिय जागरूकता और संतुलन की अवस्था है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर उठना, ये संतुलन साधना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में। मैंने उनके सिर पर कभी-कभी एक अर्धचंद्र भी देखा है। भगवान शिव के साथ तो इसका संबंध है, पर गणेश जी के साथ इसका क्या महत्व है? हाँ, ये उनके पिता शिव से मिली एक विरासत भी कह सकते हैं, लेकिन इसका अपना महत्व भी है। अर्धचंद्र समय के चक्र का यानी काल का प्रतीक है। समय का? हाँ, यह हमें याद दिलाता है कि सब कुछ बदल रहा है, समय बीत रहा है, लेकिन साथ ही ये मन की शांति, बढ़ती हुई चेतना और आध्यात्मिक शीतलता का भी प्रतीक है। ये भी दर्शाता है कि आत्मा या शुद्ध चेतना वो समय के बंधनों से परे है, और कुछ व्याख्याओं में इसे मन पर नियंत्रण का भी प्रतीक माना जाता है। तो ये सब सिर्फ देवी देवताओं की कहानियां या कलात्मक प्रतीक नहीं है। ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से हमारे अपने आंतरिक जीवन, हमारी साइकोलॉजी और हमारे आध्यात्मिक विकास का एक नक्शा है, एक मैप है। बिल्कुल, बिल्कुल, यही इसका सार है। गणेश जी का पूरा स्वरूप हमारे लिए एक व्यवहारिक गाइड बुक जैसा है। गाइड बुक कैसे? देखिए, उनका बड़ा सिर हमें बड़ी सोच रखने, ज्ञान बढ़ाने और बुद्धि का सही इस्तेमाल करने को कहता है। छोटा मुंह याद दिलाता है कम बोलो, जरूरी बोलो, मीठा बोलो। बड़े कान ज्यादा सुनो, ध्यान से समझो। छोटी आंखें फोकस बनाए रखो, गहराई में जाओ। और सूंड, जैसा आपने कहा, विवेक का प्रतीक है, सही गलत में भेद करने की क्षमता। एक दंत त्याग और अच्छी चीजों को अपनाने की प्रेरणा देता है। बड़ा पेट सब कुछ संभाव से पचाने की सीख देता है। हाँ, चार हाथ जीवन को संतुलित करने के उपकरण देते हैं, और चूहे पर सवारी इच्छाओं को वश में करने का संदेश देती है। आपने बिल्कुल सही संक्षेप किया, एकदम। मूल रूप से गणेश जी हमें आत्म अनुशासन, आत्म जागरूकता और आत्म सुधार का मार्ग दिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि कैसे अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके उन्हें उच्च लक्ष्यों की ओर मोड़ा जाए, बजाय इसके कि वे हमें भटकाएं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, आध्यात्मिक विकास और योग। स्रोतों में ये उल्लेख है कि गणेश जी मूलाधार चक्र के अधिपति देवता हैं। ये क्या है और इसका आध्यात्मिक विकास से क्या संबंध है? हाँ, ये गणेश जी के महत्व का एक बहुत गहरा और गूढ़ स्तर है। देखिए, योगिक परंपरा के अनुसार हमारे सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा के 7 मुख्य केंद्र होते हैं, उन्हें चक्र कहते हैं। हाँ, चक्र। मूलाधार चक्र, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित है, वो पहला और सबसे बुनियादी चक्र है। ये हमारी पृथ्वी तत्व से जुड़ी ऊर्जा, हमारी जड़ें, स्थिरता, सुरक्षा और हमारी मूलभूत जीवन शक्ति का केंद्र है। इसे रूट चक्र भी कहते हैं। रूट चक्र, ठीक है। और गणेश जी को इसी मूलाधार चक्र का स्वामी माना गया है। मूलाधार का स्वामी होने का क्या अर्थ है? इसका हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर क्या असर पड़ता है? इसका अर्थ है कि किसी भी तरह की आध्यात्मिक उन्नति या कुंडलिनी जागरण की शुरुआत वो मूलाधार चक्र को संतुलित और शुद्ध करने से ही होती है। ये नींव है, फाउंडेशन। अच्छा, ये नींव है। हाँ, अगर नींव कमजोर या बाधित है तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती।
गणेश जी विघ्नहर्ता के रूप में इसी मूल चक्र में अटकी हुई ऊर्जाओं, भय, असुरक्षा और दूसरी मानसिक बाधाओं को हटाते हैं। वो इस चक्र को स्थिरता और शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी कार्य के आरंभ में गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम अनजाने में या जानबूझकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की नींव को भी मजबूत कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम उस जड़ चक्र को शुद्ध करके उच्च चेतना के जागरण के लिए रास्ता बना रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। इसीलिए उन्हें सिर्फ बाहरी कार्यों में ही नहीं बल्कि आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में भी प्रथम पूज्य माना जाता है। उनकी कृपा से मूलाधार चक्र सक्रिय और संतुलित होता है, जिससे ऊर्जा यानी कुंडलिनी के ऊपर उठने का मार्ग खुलता है। इस दृष्टि से देखें तो वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। ये समझ तो गणेश जी के महत्व को एक बिल्कुल ही नए आयाम में ले जाती है। तो इन सभी चर्चाओं का सार क्या निकलता है? भगवान गणेश के इन तमाम प्रतीकों और शिक्षाओं का निचोड़ क्या है हमारे लिए? निचोड़ ये है कि भगवान गणेश सिर्फ इच्छाएं पूरी करने वाले या बाधाएं हटाने वाले देवता नहीं हैं। वो उससे कहीं ज्यादा हैं। वे स्वयं ज्ञान, विवेक, संतुलन और जागृत चेतना का प्रतीक हैं। उनका पूरा स्वरूप एक रोड मैप है। रोड मैप? हाँ, ये दिखाने के लिए कि हम अपने भीतर की बाधाओं जैसे अहंकार, अज्ञान, भय और अनियंत्रित इच्छाएं, इनको कैसे समझें और इनसे कैसे पार पाएं। तो ये एक तरह से आत्मविकास का मार्ग है, पर्सनल ग्रोथ का। हाँ, बिल्कुल। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने भीतर ज्ञान अर्जित करें, आंतरिक शक्ति विकसित करें, जीवन में संतुलन लाएं, विवेक का इस्तेमाल करें और अंततः सत्य और आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ें। उनका हर प्रतीक हमें आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है। तो अगली बार जब कोई ओम गण गणपते नमः कहे तो ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि अपने भीतर उसी ज्ञान, विवेक और बाधाओं को पार करने की शक्ति को जगाने का आह्वान है, जिसका प्रतिनिधित्व गणेश जी करते हैं। एकदम सही कहा। ये खुद को याद दिलाना है कि वो क्षमता हमारे अंदर ही मौजूद है। और शायद अंत में एक विचार छोड़कर जाएं सबके लिए। हाँ, जरूर। जीवन में जब अलग अलग तरह की चुनौतियां या परिस्थितियां सामने आएं, तो गणेश जी का कौन सा प्रतीक या गुण हमें सबसे ज्यादा प्रेरणा दे सकता है? क्या वो उनका विवेक है, सूंड, या बाधाओं को हटाने की शक्ति, विघ्नहर्ता रूप, संतुलन साधने की क्षमता, ललितासन, अनुभवों को पचाने की शक्ति, लंबोदर, या ज्ञान के लिए त्याग, एकदंत? ये हर किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से सोचने का विषय हो सकता है कि उस खास पल में गणेश जी का कौन सा पहलू उन्हें रास्ता दिखा सकता है। बहुत गहरा विचार है ये, सोचने पे मजबूर करता है। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया।